ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। महानगर के दादर में विराजित तेरापंथ धर्म संघ की 7वीं विद्यावती द्वितीय आदि ठाणा 5 के सानिध्य में नवरात्रि के अवसर पर मंत्र जाप व अनुष्ठान का उपक्रम चल रहा है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने जैन धर्म में नवरात्रि के संबंध में 7वीं विद्यावती, 7वीं प्रियवंदा, 7वीं प्रेरणाश्री, 7वीं मृदुयशा और 7वीं डॉक्टर रिद्धियशा से बातचीत कर उनके विचार जाने। देखिए इस रिपोर्ट में। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और पूरा विश्व माँ शक्ति की आराधना में तल्लीन है। अभी हम पहुँचे हैं दादर तेरापंथ भवन में, जहाँ पर विद्यावती जी द्वितीय, महासती जी आदि ठाणा 5 विराजित है। नवरात्रि के इस क्रम में यहाँ प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के उपक्रम संचालित हो रहे हैं। जैन धर्म में नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि को किस रूप में जैन धर्म में मनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आज हमने महासती जी से बातचीत की है। नवरात्रि का यह जो शक्तिशाली समय है, जिसमें देवी देवताओं की शक्तियाँ भी बहुत काम करती है, इसलिए हमारे आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक चिंतन किया कि ये शक्तियाँ जितना काम करती है, ये तो आसुरी और अच्छी दोनों प्रकार की कर सकती है, लेकिन क्या ही अच्छा हो अपने जैन समाज में और कम से कम आध्यात्मिक समाज में ऐसा एक शक्ति का स्रोत बह जाए कि वे उससे प्रभावित न हो करके आत्मशक्ति को जागृत कर लें। और उसके लिए उन्होंने एक अनुष्ठान का प्रारंभ किया, जो हम इस समय में प्रतिदिन 9:30 बजे से 10 या 10:15 बजे तक जहाँ भी साधु साधियाँ होते हैं, जो गुरुदेव भी विराजमान होते हैं, आचार्य महाश्रमण जी भी, वहाँ सब जगह ये अनुष्ठान किया जाता है। उसमें भी और कुछ नहीं है, आध्यात्मिक मंत्र है, भगवान महावीर की वाणी है और भगवान मतलब आचार्य भगवान भिक्षु स्वामी की और गुरुदेव तुलसी की और आचार्य महाप्रज्ञ जी के संदेश हैं। तो उससे हमारे सब लोगों में ऐसा एक पावर बढ़ जाए, त्याग का, तपस्या का, एकासन का, उपवास का, अयंबिल का और एक ऐसा जप का एक ऐसा पावर बढ़ जाए कि वो दिन दिन उनके भी विकास होता जाए और बाहरी आसुरी शक्तियों से ये बिल्कुल प्रभावित न हो। नवरात्रि का समय केवल आमोद प्रमोद का समय नहीं होता है। इस नवरात्रि में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होता है और जितना अपना पावर बढ़ेगा, विल पावर, उससे अपने आप हर कार्य में अपने को सफलता मिल सकती है। और इसीलिए नवरात्रि में तपस्या की जाती है और जप किया जाता है, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ताकि अपने भीतर अपनी आत्मशक्ति जागृत होती रहे। और इसी क्रम में आज यहाँ पर भी एक सामूहिक आयंबिल का अनुष्ठान रखा गया है। आयंबिल तप में भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। ऐसे छोटे मोटे तप काफ़ी होते हैं, एकासन, उपवास और भी कई तप होते हैं, लेकिन आयंबिल तप जो है वह अपने आप में एक विलक्षण तप है। तो यह नवरात्रि का समय अपने आप में ऐसी एक जागरण का समय होता है, जिसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय उन्हें मंत्रों के उच्चारण में लगा सकें, जप कर सकें और तपस्या कर सकें। और इसी क्रम में जहाँ भी आप देखिए कि जगह जगह पर ऐसे अनुष्ठान भी किए जाते हैं, ताकि अपने नवरात्रि के समय अपने भीतर में एक ऊर्जा जागृत हो, एक ऊर्जा का संचार होता है। तो अपनी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि जीवन में अगर विषम परिस्थिति भी आए तो भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है, क्योंकि जब तक अपनी पावर शक्ति यानी विल पावर नहीं बढ़ता है, तब तक आदमी विषम परिस्थिति में घबरा जाता है और वह एकदम बेचैन हो जाता है। तो इसलिए नवरात्रि के समय में अपने विल पावर को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और यह समय ऐसा उत्तम समय है कि जिसने अपन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इससे अपनी निर्णय शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ती है और अपने आप में हमें एक नया आलोक प्राप्त होता है। तो मंत्रों का उच्चारण भी बड़ा प्रभावशाली होता है, लेकिन उसके साथ साथ श्रावकों को
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो उस समय स्थान की शुद्धि होनी चाहिए, मन विशुद्ध होना चाहिए, अपने विचार पवित्र होने चाहिए, अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रहना चाहिए। एक स्थान पर एक ही जगह बैठ करके एक ही समय पर अगर आप अनुष्ठान करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। इस बार हमारा चातुर्मास दादर में है और दादर में भी नवरात्रि का समय है। शासन श्री साध्वी श्री विद्यावती जी के सानिध्य में अनुष्ठान का क्रम प्रतिदिन चल रहा है और दादरवासी भी बहुत उत्साही हैं, अच्छी संख्या में आते हैं और एक लयबद्ध जप करते हैं। जप में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है कि किसी भी मंत्र को अगर सिद्ध करना है तो मंत्र का जप किए बिना वह मंत्र सिद्ध नहीं होता है। एक बार विवेकानंद ने अमेरिका में कहा था कि शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो एक व्यक्ति, एक युवक है, वह बहुत क्रोधित हो गया कि शब्द में क्या है, ये क्या है। विवेकानंद थोड़ी देर कुछ नहीं बोले और फिर कहा, अरे मूर्ख, इधर आ। तब यह सुनते ही वह युवक एकदम आग बुगला हो गया कि यह क्या है। तब विवेकानंद ने कहा कि ये देखो, एक शब्द में भी कितनी बड़ी ताकत है कि एक शब्द बोलने से वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। तो इसलिए कि अपन जप करें तो भी एक लय और एकदम पवित्र मन से, शुद्ध मन से अपन जप करें और किसी मंत्र को सिद्ध करना है तो जप के द्वारा ही इस मंत्र की अपन साधना करके और उस जप को और अपन उस जप से अपने की शक्ति और अधिक बढ़ सके और मानसिक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी जप किया जाता है। जैन धर्म एक अध्यात्म प्रधान धर्म है और प्राचीन काल से हम देखते हैं तो मध्य युग में कुछ ऐसे मंत्रविद आचार्य भी हुए जिन्होंने अपनी मंत्रों की साधना से जैन संघ की उनकी शासन को बढ़ाया है। मंत्र एक ऐसा उपक्रम है और जैन धर्म में विशेष रूप से सर्वज्ञ की वाणी को भी मंत्रों के रूप में संकलित करके और नवरात्र के समय जो सभी धर्मों में मान्य एक नवरात्र का समय होता है तो सर्वज्ञों की वाणी को मंत्रों के रूप में संकलित करके उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसका जप किया जाता है, जिससे एक वाइब्रेशंस अपने चारों ओर इतने फैलते हैं कि बाहरी जो ग्रहों की अनुकूलता के साथ साथ अपना उपादान भी बहुत बलवान बनता है। तो अपने निमित्तों के साथ साथ अपने उपादान को भी बलवान बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये नवरात्रा का अनुष्ठान। तो हम उपादान और निमित्त इन दोनों को अनुकूल बनाने के लिए मंत्रों का अनुष्ठान विशेष रूप से किया जाता है। तो मंत्रों का अनुष्ठान सब दादर में बहुत उल्लास के साथ किया जा रहा है और बहुत ही शासन साध्वी श्री जी के सानिध्य में बहुत हर्षोल्लास के साथ चातुर्मास के अंतर्गत इस उत्सव को भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम अरहम। जैन धर्म में नवरात्रि एक आध्यात्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है जिसमें त्याग को अत्यधिक महत्व मिलता है। प्राय देखा जाता है कि लोग जो और धर्म को मानने वाले हैं वे लोग नवरात्रि के दिनों में गरबा खेलते हैं या और कुछ भी खेल करके इस कार्यक्रम को मनाते हैं। लेकिन जैन धर्म में हम क्या करते हैं कि एक विशुद्ध अनुष्ठान करते हैं। उस अनुष्ठान के अंतर्गत हम इतना अच्छा जप करते हैं कि जिसके कारण हमारा ऑरा और ज़्यादा पवित्र बने और हमारे आसपास का वातावरण भी
अच्छा पवित्र बने, इसलिए हम आध्यात्मिक अनुष्ठान का एक क्रम यहाँ पर चलाते हैं कि जिसमें हम सवेरे 9:15 बजे प्रारंभ करके हम लगभग 10 बजे तक इस अनुष्ठान में जप का और अनेक प्रकार के मंत्रों का आदि का हम प्रयोग करते हैं और लोगों को भी इस ओर प्रेरित करते हैं कि भाई नवरात्रि में आपको एक अच्छे आध्यात्मिक खुराक मिल सके, इसके कारण आप भी नवरात्रि में आध्यात्मिक जप करते रहें।